कि चारों तरफ देखो भूख से दरिंदे बैठे हैं। अरे चारों तरफ देखो हवस के शिकार बैठे हैं। बचा लो फूल सी बेटियों को, इस देश में दरिंदे बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। मणिपुर और बेगूसराय में हुए शर्मसार कर देने वाली घटना के विरोध में दरभंगा जिला में निकाली गई प्रतिकार मार्च। आपको बता दें, दरभंगा जिला के महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष प्रियंका झा के नेतृत्व में कर्पूरी चौक से जिला समाहर्ता के समक्ष प्रतिकार मार्च करते हुए उन्होंने कहा कि शर्मसार कर देने वाली घटना को जल्द से जल्द संज्ञान में लेनी चाहिए और मणिपुर के मुख्यमंत्री को जल्द इस्तीफा देनी चाहिए। मार्च निकालिए। देखिए, इस देश में बेटियों का जो चीरहरण होने का मामला शुरू हुई है। चीरहरण कहने का मतलब है कि पहले द्रौपदी का चीरहरण हुई थी, लेकिन उससे भी निर्दयी घटना मणिपुर का शर्मसार कर देने वाली घटना, जो बेटियों को निवस्त्र करके 10,000 भीड़ के बीच रोडों पे नंग वस्त्र करके और पूरा रोड पे गलियों में घुमाया गया। उतना ही नहीं, उसके प्राइवेट पार्ट को इस्तेमाल किया गया खुलेआम बीच रोड पे। मैं उसी को लेकर के बेगूसराय में दलित बेटियों के साथ भी सही मामला हुआ है। उसी तमाम चीज़ों को लेकर के आज हमारी दरभंगा में कर्पूरी चौक से समरनालय तक प्रतिकार मार्च निकाली गई है। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मणिपुर में अविलंब वहाँ के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री का बयान आती है कि ये तो मणिपुर में तो ये आम बात है। अरे शर्म आनी चाहिए उनको। हमें लगता है कि उनको औलाद नहीं है, उनको बेटी नहीं है, उनकी बीवी नहीं है। उनको शर्म आनी चाहिए कि एक मुख्यमंत्री होते हुए ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मणिपुर का वो आम बात है। मैं उन वहाँ के मुख्यमंत्री को पूछना चाहती हूँ, क्या आपके बीवी के साथ ये रोज होता है? तभी आपको एहसास है कि मणिपुर का ये आम बात है। आपकी बेटी के साथ होता होगा, लेकिन याद रहे कि देश की लड़कियां ये बर्दाश्त नहीं करेगी, देश की महिला बर्दाश्त नहीं करेगी। वो सिर्फ आप लोगों का वोट बैंक बन के नहीं रहेगी। आरक्षण अधिकार हमें बखूबी पता है और हम लड़के लेना जानते हैं। इस देश में जो चीरहरण हुई है उसी को लेकर के आज हम लोग जो प्रतिकार मार्च निकाले, हमारा मांग है कि मणिपुर में मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाई जाए। बेगूसराय में जो दलित बेटी के साथ जो हुआ है, उन तमाम लोगों को बीच चौराहे पे ला करके फांसी दिया जाए। और जो मणिपुर में जो घटना हुई है उनको भी अरे जेल के अंदर ले जाने का मतलब हुआ कि हमारे टैक्स के पैसे से वो खाएगा पिएगा, पंखा का हवा लगाएगा। साले ऐसे दरिंदों को बीच रोड पे उल्टा टांगने का काम करना चाहिए। तुम में हिम्मत नहीं है केंद्र सरकार, तो जनता के बीच में उसको पेश करने का काम करो। हम जनता उसको सबक सिखाएंगे। जो नारी फूल है वो नारी चिंगारी भी है और वो चिंगारी बन के दिखाती है। अरे सीखना है तो फूलन देवी से सीखो, सीखना है तो सरोजिनी नायडू से सीखो, सीखना है तो कल्पना चावला से सीखो। नारी को कभी कमजोर करने का सोचना भी मत। नारी चिंगारी है, वो फूल है तो चिंगारी बनने का भी काम करती है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ प्रियंका झा, महिला विकास मंच दरभंगा जिला अध्यक्ष का। लेकिन आज हमने जो प्रतिकार मार्च निकाली है, ये हमारी जो हम लोग सामूहिक प्रतिकार मार्च निकाले हैं। कोई बैनर नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि आज महिला और बेटी की बात है देश में और हर घर में बेटी है, हर घर में महिला है। अगर आज हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं निकलेंगे तो अपने बारी का आने का इंतजार नहीं करेंगे। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोगों की ये आगाज है दरभंगा की धरती से, क्योंकि हमारी कर्म भूमि, हमारी जन्मभूमि दरभंगा की धरती है। ये हमारी आगाज है। आप सभी के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि बुधवार को पटना आर ब्लॉक से और इनकम टैक्स गोलंबर तक हमारा प्रतिकार मार्च निकलेगी, जिसमें 200 की संख्या में भीड़ होगी। और हम सरकार और सत्ता से सवाल करेंगे कि एक तरफ आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और अखंड भारत की बात करते हैं, बेटी और महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, तो मणिपुर की
घटना पे चुप्पी क्यों? जब आपको मणिपुर की घटना पे बात करनी थी उस वक्त आप विदेश में बैठ करके फ्रांस के मुद्दे पे बात करना बखूबी दास्तिब समझे। तो शर्मिंदा है हम लोग कि मैं उस देश में हूँ जिस देश में सिर्फ सरकार महिलाओं को वोट बैंक का एजेंडा समझते हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे करके बेटियों को बड़ा करके शोषण करवाने का नाटक करते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम बेटी पेट में ही मर जाए, किसी के हवस का शिकार न बने, चीड़ हरण न हो। इससे बेहतर है कि बेटी पेट में मर जाए, ऐसे बेटी को जन्म नहीं होना चाहिए। अगर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं तो मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ और पोस्टरबाजी मत करो, उसका ताकत दिखाओ, उसका सम्मान करो। जब तक देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तब तक तुम लोगों का देश नहीं चलेगा। ये नारी शक्ति की आगाज और ये चिंगारी है और उनका ये बहुत बड़ा तुम लोगों को श्राप पड़ेगा, क्योंकि नारी का चीरहरण कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। भगवान विष्णु भी कहे थे कि स्मरण रहे कि ये दो हाथ महिलाओं के सम्मान के लिए उठती है, उनके अपमान के लिए नहीं। जिस दिन ये दो हाथ महिलाओं के चीरहरण के लिए उठे उसी वक्त वो दो हाथ उनके धड़ से अलग कर देना चाहिए। आज इस समाज में ऐसा कोई दोबारा कृष्ण नहीं आएगा। समाज के लोगों को खुद ही कृष्ण बनना होगा और ये आभास करना होगा कि हम कृष्ण हैं और ऐसे ऐसे दरिंदों को काट के खुद फेंकना होगा, न कि इन निकम्मी सरकार के बलबूते छोड़ना होगा। तक निकालें। देखिए, कर्पूरी चौक से हम लोग प्रतिकार मार्च निकालते हुए लहरियासराय समाहरणालय तक पहुंचे हैं और जो ताज़ा मामला है वो देश को शर्मिंदा करने वाला मामला है, बहु बेटियों को शर्मिंदा करने वाला मामला है। आज जो मामला घटित हुआ है मणिपुर में वह देश को शर्मिंदा करने का काम कर रहा है, पूरे देश को शर्मिंदा करने का काम कर रहा है और केंद्र सरकार और वहाँ की राज्य सरकार चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि मणिपुर में इस तरह की सैकड़ों घटनाएं होती है, जैसा कि प्रियंका झा ने बोला है। क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री के बेटी के साथ भी ऐसा होता है? क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री के पत्नी के साथ भी ऐसा होता है? नहीं होता है साथी। होता है तो गरीब जनता के साथ होता है तो ऐसे लोगों के साथ होता है जिनका राजनीतिक भागीदारी नहीं होता है। यहाँ की सरकार जो एक तरफ महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ मणिपुर में देखिएगा तो हमारे आंख में आंसू आ जाएगा। एक बेटी को 3 बेटियों को 10,000 की भीड़ लंगा करके रास्ता पर घुमाने का काम करता है और हम इस प्रतिकार मार्च के माध्यम से मीडिया बंधु से कहना चाहेंगे और आम जनमानस से अपील करना चाहेंगे कि 2024 आने वाला है। सरकार को सबक सिखाने का संकल्प ले लीजिए संकल्प कि आने वाला 2024 के चुनाव में कोई भी पार्टी कोई भी नेता आकर महिला सशक्तिकरण का बात करता है तो उससे सवाल पूछेंगे कि मणिपुर में जो घटना हुआ था उसके लिए आपने क्या किया? क्या आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ है? क्या आपकी पत्नी के साथ ऐसा हुआ है? साथी, आपको हमको जागना पड़ेगा, महिलाओं को आवाज उठाना पड़ेगा। जिस तरीका का दरिंदगी मणिपुर में घटित हुआ है, आगे से ऐसी घटना दोबारा नहीं घटे। जो कल्प्रिट है, जो गुनहगार है, उनके अंदर एक खौफ होना चाहिए और इससे लोगों को जिंदा जलाने का काम करना चाहिए। बीच सड़क पर फांसी चढ़ाकर फांसी पर लटका देना चाहिए। साथ ही साथ हम लोग मांग कर रहे हैं कि मणिपुर की जो निकम्मी सरकार है वो तत्काल इस्तीफा दे और केंद्र सरकार जो चुप्पी साधे हुए है, जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उनसे भी कह रहे हैं कि आप जाग जाइए। 2024 में यहाँ की महिला बताने का काम करेगी कि महिलाओं के पास क्या ताकत है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि कोई महिला आगे निकले और फिर से कोई झांसी की बाई बनके बाहर निकले और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। मैं एक चीज और जी, आज हम लोग कर्पूरी चौक से लहरियासराय होते हुए आज कलेक्ट्रेट के गेट पर हम लोग प्रतिकार मार्च निकाले हैं, जिसमें मैं साफ साफ कह देता हूँ, ढोंगियों की सरकार अपना ढोंग बंद करो। और जो 60 से 70 दिनों के बाद माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी विश्वगुरु प्रधानमंत्री जी का जो आंख खुला है, आपके जो गोदी मीडिया बना है विश्वगुरु यशस्वी, उन्हें पहले बंद करो। ए गोदी मीडिया, तुम इतने दिन से कहाँ थे? और 60 से 70 दिनों के बाद तुम्हारा नींद खुलता है और उस
उस मुद्दा को झांपने के लिए कभी ज्योति के पास ले जाते हो, कभी सीमा के पास ले जाते हो, और जो अपने हिंदुस्तान के बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, जो उसके साथ यौन शोषण हो रहा है, जो उनके निर्वस्त्र घुमाया जाता है, आज तक उस मुद्दे पर नहीं बोले हो। मणिपुर के मुख्यमंत्री बोलता है कि ऐसे हजारों घटना घटती रहती है, इसका होते रहता है। अरे तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? ढोंगियों की सरकार भगवा बस पहनते हो, भगवान का चढ़ावा करते हो भगवा बस को, और तुम जो है महिलाओं को अपमान करते हो। ये ढोंगियों की सरकार, जल्द से जल्द मणिपुर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना होगा और राष्ट्रपति शासन करना, हमारी यही मांग है। बबलू सनी, जिला परिषद हनुमान नगर से प्रतिनिधि।